मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 10 जिसका नाम है नीति के दोहे। इस पाठ की हम व्याख्या करेंगे। बच्चों, इस पाठ का जो पहला दोहा है वो है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। तपस्या से यहाँ अर्थ है बच्चों, पहले के ज़माने में साधु महात्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए जंगलों में जाकर कठिन साधना करते थे, उसे तपस्या कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं, वो ईश्वर का ध्यान लगाए हुए हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर प्राप्ति हो जाए इसलिए। तो ये साधु महात्मा बच्चों यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं ये। तो बच्चों, सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं, यानी कि जो साधु महात्मा तपस्या कर करके ईश्वर को प्राप्त करते थे, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ सच बोलना है, ओनली सच बोलना है। अगली जो लाइन है वो है झूठ बराबर पाप नहीं, यानी कि झूठ से बढ़कर कोई पाप बना ही नहीं है इस दुनिया में। ठीक है बच्चों, कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि झूठ बराबर पाप नहीं, यानी कि झूठ से बढ़कर कोई पाप है ही नहीं। अब आगे की लाइन में क्या बोलते हैं बच्चों कबीरदास जी, जाके हृदय साच है, जिसके मन में सच है, अर्थात जो व्यक्ति सच बोलता है, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप, उसके हृदय में, उसके मन में ईश्वर का वास होता है, उसके मन में ईश्वर रहता है। बच्चों, इस दोहे का अर्थ क्या हुआ कि हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी ईश्वर की हमें प्राप्ति हो पाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, इस पाठ का जो दूसरा दोहा है वो है जो तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी बोलते हैं जो तो को कांटा बोवे, अर्थात जो व्यक्ति आपका कोई बुरा करता है तो ताही बोए तू फूल, तो उसके बदले में हमें उसका बुरा नहीं करना बच्चों, हमें उसका भला करना है, उसकी भलाई करना है। ठीक है बच्चों, ताही बोए तू फूल, यानी कि जो व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में कांटे बो रहा है उसके रास्ते में आप फूल बिछा दो। ठीक है बच्चों, अब अगली पंक्ति में क्या कहा है, तो को फूल के फूल हैं, यानी कि तुम्हें फूल के बदले में फूल ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम है ना किसी व्यक्ति की भलाई करते हो तो उसके बदले में ईश्वर तुम्हारी भलाई करेगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे की पंक्ति में बोल रहा है कबीरदास, बाको है त्रिशूल, यानी अगर कोई व्यक्ति आपका कुछ बुरा करता है तो ईश्वर उस व्यक्ति का बुरा कर देगा। तो इस दोहे का अर्थ निकलता है बच्चों कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी के लिए बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के लिए भलाई करना चाहिए, तो उसके बदले में ईश्वर भी हमारी भलाई करता है। अगर बच्चों, जो इस पाठ का अगला दोहा है वो रहीम जी का है। वो दोहा है बच्चों, खीरा सिरते काट के मलियन लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। इस दोहे में बच्चों रहीम जी ने कहा है कि जो खीरा होता है ना, आपने देखा होगा जो ककड़ी, तो इस दोहे में हम देख सकते हैं कि खीरा सिर से काट के मलियन लोन लगाए, जिस हिस्से पर खीरा कड़वा होता है वहाँ हम नमक लगाते हैं उसका कड़वापन दूर करने के लिए बच्चों। तो आगे रहीम जी दोहे की पंक्तियों में कहते हैं, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए, यानी जो व्यक्ति बुरे हैं या फिर बुरी वाणी अपने मुंह से निकालते हैं, चाहियत इहे सजाए, उन्हें उसी टाइम पे सज़ा देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो रहीम जी का यहाँ इस दोहे से ये अर्थ है बच्चों कि जिस प्रकार खीरे का कड़वापन हम नॉन से कम कर देते हैं, उसी प्रकार
जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई को हम सज़ा देकर ख़त्म कर सकते हैं। इस पार्ट में जो अगले दो दोहे हैं बच्चों वो ब्रंद जी के हैं। जैसे कि इनका जो पहला दोहा है वो है करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल परत निशान। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो ब्रंद जी हैं वो कहते हैं करत करत अभ्यास के, यानी कि हम मेहनत किसी का चीज़ पे करते जाएं तो जड़मत हो सुजान, तो जो मूर्ख व्यक्ति भी होगा तो वो भी एक दिन बुद्धिमान बन जाएगा। फिर आगे की पंक्तियों में ब्रंद जी ने कहा है रसरी आवत जाते सिल परत निशान। तो आपने देखा होगा कुएं की घाट पर जो रस्सी होती है वो बार बार ऊपर नीचे हो के उस कुएं के घाट पर रखे पत्थर को भी काट देती है बच्चों जो ब्रंद जी का अगला दोहा है वो है विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। यानी कि वृंदावन जी यहाँ इस दोहे में ये कहते हैं विद्या धन उद्यम बिना मेहनत के जो विद्या धन है, जो शिक्षा है, वो कहो जो पावे कौन, वो बिना मेहनत के कोई नहीं पा सकता। यानी कि हमें शिक्षा को पाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियों में इन्होंने कहा है बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जिस प्रकार जो हाथ का पंखा होता है उसे बिना हिलाए हुए हम हवा को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम बिना मेहनत के शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों। अब हाथ का पंखा मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। अब हम इस चित्र में हाथ के पंखे को देख सकते हैं। ये क्या है, इस पंखे की डंडी है, इसे यहाँ से पकड़कर और इसे गोल गोल घुमाया जाता था जिससे कि हमें हवा मिलती थी। जब तक इसे हाथ से गोल गोल घुमाते नहीं थे तब तक ना हमें हवा नहीं मिल सकती। तो उसी प्रकार बिना मेहनत के हमें विद्या धन भी नहीं मिल सकता। ठीक है बच्चों इस पाठ के जो अगले दो दोहे हैं वो है तुलसीदास जी के। तो जो पहला दोहा है बच्चों वो है कोयल काको देत है कागो कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर लेत। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कोयल काको देत है, कोयल किसी को भी कुछ नहीं देती, कागा कासो लेत, और कौआ जो है वो किसी से भी कुछ नहीं लेता, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनों कर लेत। जो कोयल है वो सिर्फ अपने मीठे वचनों से, मीठी बोली से ही पूरे जग को अपना बना लेती है, और जो कौआ है उसकी जो कर्कश ध्वनि है उससे सभी नफरत करते हैं उसकी ध्वनि की वजह से। इस दोहे से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा मीठे वचन बोलना चाहिए, कि कभी भी कड़वे वचन कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि सारी दुनिया हमारी होकर रहेगी। अगर हम कटु वचन बोलेंगे तो सभी हमसे नफरत करेंगे बच्चों। जो इस पाठ का जो अंतिम दोहा है वो है उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परियो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी बोलते हैं बच्चों कि हमेशा उत्तम विद्या लीजिए, यानी कि अच्छी से अच्छी विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे हो, चाहे वो किसी नीची जाति वाले पे हो वो शिक्षा, यानी कि वो जो आपका गुरु हो वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, अगर वो अच्छा गुरु है तो उससे आपको शिक्षा ले लेनी चाहिए। तो उसका वो उदाहरण देते हैं बच्चों तुलसीदास जी, परियो अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय। जिस प्रकार किसी रास्ते पर किसी गंदी जगह पर सोना पड़ा हो तो उसे कोई भी नहीं छोड़ता, उसे सभी के सभी उठा लेते हैं। तो इसी प्रकार के शिक्षा किसी के पास भी हो तो हमें बिना किसी जाति पाति को देखते हुए उससे हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए बच्चों। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक